हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्कोर मिनट पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोर मिनट। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। मतलब ये जो एपी दिया गया है ना, इसका कितना टर्म को प्लस करने पे 636 होगा। ठीक है, तो साम बोला है तो साम का ही फॉर्मूला लेंगे। साम का फॉर्मूला क्या है, एस एन हुआ 636 और एस एन का फॉर्मूला n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 डी। ओके, 636। अब n मालूम नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात क्या हुआ जो मैंने यहाँ में बोला ही नहीं है, साइड में मैं लिख दूँ। a हुआ 9 फर्स्ट टर्म और d क्या होगा 17 - 9 बराबर 8। ठीक है, तो a और d मालूम है, लेकिन n को हम लोग को ढूंढ के दिखाना है ना। तो n जैसा का वैसा रहेगा। 2 × a कितना हुआ, a हुआ 9 प्लस n-1 और d हुआ 8 इजिकल 636। ओके, नेक्स्ट। अब क्या होगा, n/2 मल्टीप्लाई देने होने से क्या होगा, 9 × 2 = 18, 8 × n 8n माइनस 8 × 1 = 8 इजिकल 636। तो चलते रहेगा। आगे जाने से n/2, अब यहाँ का सब्ट्रैक्ट होगा ना। 8n को तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ। 18 से 8 माइनस करने पे 10 आया। ठीक है, 636। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन लिया जाए तो ये 2 कैंसिल होगा, है ना। तो 2 कॉमन लिया जाए तो कॉमन मीन्स डिवाइड देना है। 2 से 8 को डिवाइड करने पे 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 636। ये 2 से ये 2 कैंसिल। 4n × n 4n², 5 × n 5n और इस 636 को इधर लेके आया। 636 = 0। ठीक है, तो क्या बना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो अब इसका हम लोग को करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या है, फर्स्ट क्लास का प्रोडक्ट 4 × 636, 4 × 636 का प्रोडक्ट। ऐसा नंबर ढूंढना है जो माइनस करने पे 5 आएगा, है ना। तो 4 से डिवाइड देने पे क्या आया, 4 4 कैंसिल आउट, 636। इसको मैंने 2 से डिवाइड दिया, 2 × 3 = 6, 2 × 18 = 36। फिर 2 से करने से 2 × 15 = 30 एंड 2 × 9 = 18। अब इसको 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। तो देखो क्या है, माइनस करने पे 5 आना है ना। 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48 और ये क्या है 53। तो 53 से अगर 48 को माइनस किया जाए तो 13 1 लाया, 13 - 8 मीन्स 5, मीन्स माइनस करके 5 देने वाला नंबर ढूंढ लिया। क्या है 53 and 48। ठीक है, तो ये जैसा का वैसा प्लस 53n - 48n - 636 इजिकल 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, n कॉमन होगा, है ना। तो 4n प्लस 53 माइनस, अब मेरा बात मानो तो अब यहाँ में ये बड़ा नंबर है ना, तो क्या कॉमन होगा, थोड़ा मुश्किल है बोलना। तो ये अंदर में जो भी आया उसको यहाँ में एज इट इज लिख देने से अब 4n है ना, 4 से डिवाइड करो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 18 मीन्स यहाँ का कॉमन जो 12 होगा, 12 × 4 = 48 और वगैरह वो ऑटोमेटिक। तो यहाँ में क्या आया, कॉमन में क्या मिला, 4n प्लस 53। ओके, तो मैं इसको ज़रा सा रिमूव करके अब मैं यहाँ में लिख दूँगा। कॉमन में क्या मिला, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 और बाहर में क्या आया n - 12, ठीक है 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 दिखा रहा है, मीन्स किसी एक का वैल्यू जो 0 है। तो 4n प्लस 53 इजिकल 0 होगा और यहाँ में क्या आएगा n - 12 इजिकल टू 0। ओके जी, ठीक है।
4n इजिकल प्लस का 53 इधर आके माइनस और n इजिकल टू हुआ -53 और 4 आएगा डिवाइड होके, ये n का एक वैल्यू हुआ और यहाँ से n का वैल्यू क्या हुआ 12। तो देखो n मीन्स नंबर काउंट कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि सर 1 2 3 4 5 हमेशा नेचुरल होना ज़रूरी है। ओके, n को भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता है, मीन्स ये रिजेक्टेड होगा। तो हमको क्या लिखना है, सिंस n इज़ नेचुरल, है ना, n इज़ नेचुरल देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। तो क्या है, इस एपी का कितना टर्म का सम करने पे 636 होगा, n हम लोग को मालूम नहीं था। अब इसको सॉल्व करते करते हम लोग को n मालूम हो गया। मीन्स क्या है, इसका पहला 12 टर्म का सम करने पे 636 होगा। ओके, तो आप लिखना है देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द AP विल बी 636। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कराऊंगा, सब क्वेश्चन करा के टाइम लॉस करके लाभ नहीं है। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अच्छा से एक बार देख लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ। क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मीन्स किसी एक एपी का पहला 7 टर्म को प्लस करने पे होगा 49 और पहला 17 टर्म्स को प्लस करने पे 289 होगा। तो उसका पहला n टर्म्स का सम करने पे क्या होगा। ठीक है, तो सम का जिक्र हुआ तो सम होने से सम का ही फॉर्मूला लेंगे हम लोग। सम का ही फॉर्मूला लेंगे, क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d। ये है सम का फॉर्मूला, है ना। अब एस सम ऑफ कितना टर्म है, सम ऑफ 7 टर्म्स। तो यहाँ में n इज रिप्लेस बाई 7 और a और d तो मालूम ही नहीं है। तो n/2 सॉरी जी, n का वैल्यू 7 है और ये ट्वाइस ऑफ ए जैसा का वैसा n मीन्स 7-1 d ब्रैकेट क्लोज। ओके, S7 मतलब 7 टर्म्स का सम क्या है 49। तो यहाँ में S7 इज रिप्लेस बाई 49, 7/2 यहाँ में क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस 7-1 मीन्स 6, है ना, 6d। तो देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया जाए तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा आसान होगा हम लोग का फर्दर कैलकुलेशन को। तो 2 को अगर कॉमन लिया, 2 से 2 डिवाइड करने पे 1 है ना, तो ये हुआ 2 से 6 को डिवाइड करने पे 2 3 जा 6, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 49 इजिकल 7 इंटू ए प्लस 3d, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है। हो गए, तो अब ये 7 से 7 इसको कैंसिल करने पे 7 7 जा 49, दैट मीन्स क्या मिला a प्लस 3d इज इक्वल 7 मिला। तो ये भी मालूम नहीं है, d भी मालूम नहीं है, तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा ना। तो ये एक इक्वेशन बन के ही रह गया। अच्छा, सिमिलरली क्या होना है, फिर उसी 17 टर्म्स का भी तो सम है ना, तो सेम इसी हिसाब से हम लोग उसका भी लेंगे। तो फिर लिखना है फॉर्मूला को n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ में n क्या लेना है हमको, 17 टर्म्स है ना, तो s का s 17 लिखना है और n का वैल्यू अभी 17 होगा, तो ये n भी 17 हुआ और क्या हुआ, ये तो ट्वाइस है, a मालूम नहीं है, n क्या है 17 है, -1 d भी मालूम नहीं है। तो S17 का वैल्यू क्या लेना है हमको 289 से रिप्लेस हुआ 17/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 17 से 1 माइनस करने पे मिला 16d। ओके, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकेगा तो फिर आसान हो जाएगा फर्दर कैलकुलेशन। तो यहाँ से अगर 2 कैंसिल कॉमन लिया जाए तो 2 कॉमन लेने से a रह गया और 2 से 16 को डिवाइड करने पे 2 8 जा
16, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ में मिला 289 इजिकल 17 और ये तो जैसा का वैसा है। अब देखो 17 जा 289 होता है ना, तो 17 से इसको कैंसिल करने से 17 जा 289, तो यहाँ में भी एक इक्वेशन मिला हमको a प्लस 8d इजिकल क्या हुआ 17, तो ये भी एक इक्वेशन बन के रह गया। अब क्या हुआ, 7 टर्म का साम को लेके एक इक्वेशन हुआ और 17 टर्म्स का साम लेके मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो हम लोग चैप्टर 2 पे चलिए चैप्टर 3 पे है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे 2 इक्वेशन मिलने से क्या है एलिमिनेशन करके सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को हले हले इसका नीचे रख देंगे, क्या है a प्लस 3d इक्वल 7 को रख देंगे इसका नीचे और नंबर भी लगा लेंगे और क्या है यहाँ में सब्ट्रैक्ट कर लेगा हम लोग है ना। तो ऐसे एक माइनस हुआ, 8d से 3d जाने से 5d मिला और इधर 17 से 7 माइनस करने पे 10 मिला, 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो 2, दैट मीन्स d निकल के आया मेरा 2। ओके, अब d जब मालूम हुआ, इस d का वैल्यू अगर हम किसी भी एक इक्वेशन पे रख दे तो a भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ में लिख देता हूँ, यहाँ में लिख देता हूँ, क्या है सिंस पहला इक्वेशन को ही ले लेंगे, ये मेरा पहला इक्वेशन था ना ये वाला a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये 1 नंबर या 2 नंबर किसी भी एक में लगाने से ए भी निकल के आएगा। तो एक और जैसा का वैसा 3 इंटू d मीन्स 2 लाया इजिकल 7 हुआ, a प्लस 6 इजिकल टू 7 हुआ और a निकल के आया, 6 जाके माइनस होगा तो 7 से 6 माइनस करने पे 1 आया। ओके, a और d मिला और तो कुछ मिलेगा नहीं। अब क्या है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो सम होने से ही यही फॉर्मूला लगाना है ना, यही फॉर्मूला लगाना है सम का, तो यही फॉर्मूला है। अब हम लोग लिखेंगे सिंस Sn इजिकल दिस। अब क्या है n मालूम नहीं है लेकिन a और d तो मालूम हुआ ना इस एपी का, तो Sn का n तो मालूम नहीं है, जैसा का वैसा रहेगा। 2a इज रिप्लेस बाई 1, n मालूम नहीं है और d हुआ 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 1 जा 2 इंटू n ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, n बाई 2, ये 2 से ये 2 माइनस होगा, रह जाएगा ट्वाइस ऑफ n, ये 2 से ये 2 कैंसिल, n इंटू n और n इंटू n मीन्स n का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स इस एपी का पहला n टर्म्स का सम जो n स्क्वायर है। समझ में नहीं आया ना, देखो ना 7 टर्म का सम 49, मतलब क्या है अगर आप यहाँ में S7 लगाया मीन्स देखो क्या आया मेरा, ये Sn का फॉर्मूला निकल के आया ना इस एपी का, Sn इक्वल टू n स्क्वायर, दैट मीन्स Sn का फॉर्मूला आया n स्क्वायर इस एपी का। तो अगर 7 लिया तो 7 का स्क्वायर 49, S7 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, वही तो है ना, मीन्स इस एपी का जितना टर्म लोगे उसका स्क्वायर करने पे इसका सम आ जाता है। तो इस एपी का पहला n टर्म का सम हुआ n स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कहा, शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म एन एपी व्हेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब क्या है, an मीन्स nth टर्म है ना, तो nth टर्म को हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी एपी में ये यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन इसमें कहा कि भाई ये नहीं है, अगर ये nth टर्म का फॉर्मूला ये लिया जाए तो ये एपी होगा, दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ। और भी बोला अगर ये भी लिया जाए तो भी एपी होगा, है ना। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला अलग अलग एपी का अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है हम लोग को a1 a2 a3। अब एपी कैसे होगा, देखो एपी तो वही है ना, कॉमन डिफरेंस, जैसे कि ये 5 है 10 है 15 है डॉट, ये दोनों का डिफरेंस क्या आया 5 और ये दोनों का डिफरेंस भी आया 5, है ना। तो कॉमन डिफरेंस होने से क्या है एपी है।
मीन्स एक एपी को प्रूव करने के लिए हमको 3 टर्म होने से क्या है डिफरेंस जो सेम है दिखा सकेगा, है ना। तो मतलब A1 A2 A3 लाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, कोई बात नहीं है। तो AN इजिकल दिया हुआ है 3 + 4n। तो मेरे को यहाँ में A1 लिया क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लाना है ना। ये तो मैं एक एग्जांपल लिया, ये नहीं है 3 टर्म होने से एक ही होगा। तो देखो n इज रिप्लेस बाई 1 है ना, तो n का वैल्यू पे भी यहाँ में भी आएगा 1। 3 + 4 × 1 4, तो क्या मिला आपको 4 + 3 7 हुआ। अच्छा, अब A2 लिया जाए, सेम है। अब वही है, n का वैल्यू अभी 2 हो गया, तो n का वैल्यू में यहाँ में 1 नहीं होगा 2 हो जाएगा। 3 + 4 2 = 8 और 3 + 8 11। ओके, और एक टर्म चाहिए, थर्ड टर्म को ला देते हैं 3 + 4 और ये n का वैल्यू आएगा 3। ओके जी, तो 3 तो 3 है, 4 3 = 12, 12 + 3 हुआ 15। अब क्या है d हम लोग को लाना है। d कैसे ला सकते हैं, A2 - A1, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A3 - A2। तो देखो जी A2 क्या हुआ, सेकंड टर्म 11 है ना, 11 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 7 है। तो यहाँ में D क्या आया 4 आया, D क्या आया 4, और यहाँ में थर्ड टर्म क्या है 15, और A2 क्या हुआ 11 है, तो यहाँ में भी आ गया 4। तो हुआ ना डिफरेंस सेम। किसी एपी का अगर डिफरेंस सेम हो, किसी कलेक्शन मतलब किसी एक लिस्ट ऑफ नंबर का अगर डिफरेंस सेम हुआ तो भी जाके वो एपी हुआ। ओके, तो सिंस देयर इज ए सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है, सेम और कॉमन तो सेम ही है ना तो देयर इज ए कॉमन डिफरेंस therefore A1 A2 A3 and so on forms an AP। ओके, तो आई होप समझ में आया है। तो इसको तो सेम है ना, सेम टू सेम है, उसी का जैसा ही कर लेना है, आप लोग आराम से कर सकोगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, तो जी ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है, किसी एक एपी का सम का फॉर्मूला ये अगर लिया जाए Sn = 4n - n², तो हम लोग को इसका फर्स्ट टर्म बोलना है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म को भी बोलना है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म। ओके, तो आपको इसमें डाउट नहीं होना है। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2 of a + n - 1d, है ना। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी एपी में लागू होते हैं। और मैंने बोला कि हर एपी का अपना nth टर्म का फॉर्मूला भी अलग हो सकते हैं, और अपना सम का भी, हर एपी का अपना अलग अलग फॉर्मूला हो सकते हैं। ये तो यूनिवर्सल है, सब एपी में ये लागू होते हैं ना। हर एपी का अपना अपना पर्सनल फॉर्मूला भी हो सकते हैं। अच्छा, अब देखो कोई बात नहीं है, हम लोग को ढूंढना क्या है, फर्स्ट टर्म ढूंढना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला को समझाने से जैसे कि मानो एक एपी मैंने लिया, एक एपी ले लिया, जैसे कि 3 ले लिया, और यहाँ में 5 ले लिया, और यह 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोला, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म ही तो है, सम ऑफ 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म बोलने से क्या होगा 3 + 5 क्या आएगा 8। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म बोलने से क्या आएगा 3 + 5 + 7, तो 8 + 7 क्या हुआ, 8 + 7 हुआ 15, है ना। तो क्या है इस एपी का सम ऑफ पहला फर्स्ट टर्म इज 3, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज 8, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 15। अच्छा, अब देखो अगर हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म मीन्स S1, है ना, फर्स्ट टर्म और S1 एक ही है। सेकेंड टर्म कैसे आएगा, S2 - S1, तो S2 क्या है 8 है, और S1 है 3, तो माइनस करने पे क्या आया 5, सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म 5। अब अगर थर्ड टर्म लाना है तो S3 - S2, ठीक है, तो S3 क्या है 15, और S2 क्या है 8, तो 15 - 8 मीन्स 7 आया ना, सेकेंड टर्म 7।
मतलब यहाँ से हम लोग को क्या सीख मिला कि फर्स्ट टर्म मतलब S1, अगर मान लो 17th टर्म को ढूंढना है तो यहाँ में भी आपको S17 लेना है और एक कमती वाला को, है ना। अगर आपको A10 ढूंढना है तो यहाँ में भी लेना है S10 और यहाँ में एक कम कर लेना है, तो अब टर्म ढूंढ सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। तो इस हिसाब से भी हम लोग को इसका इसी हिसाब से ही लाना है। दैट मीन्स क्या है, फर्स्ट टर्म और S1 सेम है। तो और क्वेश्चन में बोला ही है फर्स्ट टर्म मीन्स S1 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मतलब हुआ S1, अच्छा ठीक है, S1। तो सम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ का फॉर्मूला है 4n माइनस n का स्क्वायर। तो सबसे पहले S1 ढूंढ लिया, n इज रिप्लेस बाई 1, तो क्या आएगा 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हुआ ना। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी लाना है। तो क्या है, फर्स्ट टर्म ही S1 है, इज इक्वल आ गया 3। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हम लोग सॉल्व कर लिया। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन्स क्या है, उसी फॉर्मूला में n का वैल्यू 2 ले लिया मैं। तो अब ये n का वैल्यू भी 2 होगा और यहाँ में n का वैल्यू भी 2 होगा। तो 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर हुआ 4, 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4 हुआ। तो ये भी हम लोग सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकल के आया 4, ये भी सॉल्व हुआ। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम सिखाया था, बोला है कि S1 है, अगर A2 लाना है मीन्स S2 माइनस S1, है ना। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो अभी क्या ढूंढना है हमको, सेकंड टर्म ढूंढना है। सेकंड टर्म ढूंढने के लिए क्या है, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 क्या है 4 और S1 हो गया 3, 4 माइनस 3 हुआ 1, है ना, सेकंड टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म को भी ढूंढ लिया। उसी सेम प्रोसेस में हम लोग थर्ड टर्म 10th टर्म को भी ढूंढ सकते हैं। अगर थर्ड टर्म ढूंढना है तो क्या लिखना है, ये जो भी है ये सेम है और एक कम कर लो। और अगर A10 को ढूंढना है, 10th टर्म को ढूंढना है तो यहाँ में भी S10 और यहाँ में एक कम कर लो, है ना। दैट मीन्स इस हिसाब से अगर जाना है तो हमको S3 और S10 S9 सभी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब मेरे को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गया तो हम लोग डी भी तो ढूंढ सकेगा ना, कॉमन डिफरेंस। तो फिर इस मेथड में नहीं जाके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकेगा। कैसे, देखो, तो डी लेके आ जाता है। डी मतलब क्या है, A2 माइनस A1। सेकंड टर्म क्या आया भाई, 1 आया, है ना। सेकंड टर्म आया 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या आया 3। तो क्या मिला, माइनस का 2 मिल गया, है ना। अब आराम से ला सकते हैं हम लोग। थर्ड टर्म मीन्स A प्लस 2D। ये क्या हुआ, फर्स्ट टर्म मीन्स 3 है माइनस और प्लस 2D। डी क्या है, माइनस का 2, है ना। तो इसको सॉल्व करने पे ये 4 हुआ, तो कितना आ गया, -1। ये आ गया आपका थर्ड टर्म। और 10th टर्म को भी ढूंढना है। 10th टर्म मीन्स A प्लस 9D। समझ में आ रहा है मतलब क्या है, ये शॉर्टकट ट्रिक है ना। क्यों, आपको अगर कंफ्यूज होगा, हम पहले मेरा दूसरा वीडियो में भी बोला हुआ है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो अगर ये A10 है तो यहाँ में A लगाया, यहाँ में 10 आएगा, तो क्या आया आपका 10th टर्म का वैल्यू A प्लस 9D। मीन्स क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जब n मालूम है ये जो भी लिया जाएगा आपका n जो भी होगा, n से 1 माइनस होगा ही तो d आएगा ना। n अगर 5 है तो 5 माइनस 1 4D आएगा। यहाँ में 10 है तो 10 माइनस 1 9D हो गया। मतलब ये अगर 10 है तो 9D होगा। दैट मीन्स देखो ना, a अगर यहाँ में 15 लिखा जाए तो क्या होगा, एक कम d लेना है ना, a प्लस 14D। तो जब n मालूम है हम शॉर्टकट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से 3 था तो 2D हुआ। अब 10th टर्म ढूंढना है तो क्या होगा, A प्लस 10 से कम लेना है ना, 9D होगा। ये कितना है, फर्स्ट टर्म मीन्स क्या है 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है। और आपको D क्या है भाई, D क्या है, D हुआ माइनस का 2, ठीक है। 3 प्लस माइनस 9 2 से 18 और 18 से 3 माइनस करने पे मिलेगा 15, लेकिन ग्रेटर का साइन, माइनस में ग्रेटर का साइन। तो ये हो गया आपका 10th टर्म का भी वैल्यू। ओके,
ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। कैसे नहीं समझोगे भाई, कैसे नहीं समझोगे, समझना है ना, इजी तो है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। ठीक है, आजकल का सारा बच्चा बहुत ही चालू है, क्योंकि 5G ज़माना का स्टूडेंट्स हो आप लोग, है ना। हम लोग तो हो गया 2G ज़माना का भाई, लैंडलाइन ज़माना का, लैंडलाइन हम लोग लैंडलाइन है, आप लोग 5G हो, स्पीड है आप लोग का, है ना। तो मैं अब लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। ये कहा क्वेश्चन में। ओके, तो क्या है, पहला 40 नंबर का सम लाना है। कौन सा नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो 6 से डिवाइड होते हैं मीन्स क्या है, 6 से डिवाइड होने का मतलब हुआ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ में फर्स्ट टर्म क्या होगा, 6 होगा, डी क्या होगा 12 माइनस 6 बराबर 6, और एन क्या है भाई 40 पॉजिटिव नंबर का सम लाना है। ओके, तो सम है, सम का फॉर्मूला ले लो, एस एन इज इक्वल टू n/2 और ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 डी। अब n इज रिप्लेस बाई 40, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ में हमको 40 रखना है ना। और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 6 प्लस n मीन्स 40 है, और d मीन्स 6 है, d भी 6 है, a भी 6 है। तो 2 से 40 को कैंसिल करने से मिला 20, 2 6 जा 12 प्लस 13 9 इंटू 6। ओके, अब आगे जाने से 12 प्लस 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23। एक बार चेक कर लो, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 23। ठीक है, अब इसको बाहर निकालने से 4 + 2 हुआ 6, 3 + 1 हुआ 4 2, और 2 से इंटू करने से 6 0 पहले लगा लेता हूँ। 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि पहला 40 नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं, है ना, 6 का मल्टीपल्स भी बोल सकते हो आप, डिविजिबल और मल्टीपल सेम ही है ना। तो पहला 40 नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं उसका सम करने पे मिला आपको 4920। ओके, अच्छा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लूँगा 14 को ले लूँगा मैं। सम ऑफ odd numbers between 0 and 50, between 0 and 50। ओके जी, तो क्या है हम लोगों को ढूंढना है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 का अंदर में जितना भी ऑड नंबर्स आते हैं वो जो उसका सम लाके दिखाना है। सो इजी क्वेश्चन है ना। तो ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, वही तो है ना। और इवन मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होने वाला को इवन और 2 से डिवाइड नहीं होने वाला को बोलेगा हम लोग ऑड। तो सबसे पहले क्या आएगा 1 प्लस देन 3 प्लस 5 प्लस ऐसे जाते रहेगा कहाँ तक 49 तक, है ना। 49 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखो एपी है ना, 3 से 1 माइनस करने पे 2, 5 से 3 माइनस करने पे भी 2, मतलब 2 इंक्रीज होके गया। कॉमन डिफरेंस है, सो एपी का हिसाब से कर देंगे। तो सबसे पहले ए मिला 1, डी मिला क्या है 3 - 1 मीन्स 2, और एन मालूम नहीं है। सम लाने के लिए भी तो सम का फॉर्मूला ये है ना, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 डी। तो n भी तो चाहिए। तो ये है लास्ट टर्म
अब इसका पोजीशन मालूम नहीं है तो ये nth टर्म, और nth टर्म को ही लिखा जाता है कैसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सिंपल, सो सिंपल है ना nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा के इसका पोजीशन जान लेंगे, मतलब n का वैल्यू मालूम कर लेगा हम लोग कितना नंबर को प्लस करना है। तो ए एन को मैं लिख लूँ 49, और ए एन का फॉर्मूला सारे बच्चे को मालूम है, सो इजी फॉर्मूला है कि नहीं। 49 ए का वैल्यू क्या है 1 है, एन मेरे को ढूंढना है, डी का वैल्यू 2 है। ओके 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 1 प्लस 2 इंटू एन ट्वाइस ऑफ एन माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल 49। अच्छा अब मैं क्या करूँ 49 2 आके इधर प्लस हो गया और प्लस 1 जाके उधर माइनस हो गया, है ना। अच्छा जी, एन क्या होगा, एन ये 2 डिवाइड होके आएगा ना, आएगा। 2 से 1 माइनस करने पे मिला 1 प्लस 49 मीन्स 50। सही क्या ना माइनस, देखो ना 2 से 1 माइनस करने पे क्या होगा 1 होगा, ये माइनस करने पे क्या मिलेगा 1 प्लस 49 50। 2 से 50 को डिवाइड देने से क्या होगा 25 होगा। तो क्या है, सम लाने के लिए हमको ए एन डी चाहिए था। अच्छा, तो अब क्या है, ए डी तो पहले से ही मालूम था और एन भी अभी निकल के आया। तो इस एस एन वाला फॉर्मूला में क्या लिख देना है 25, एन का वैल्यू 25, ए का वैल्यू क्या है, 1 है ना। ए का वैल्यू 1 है प्लस 25 माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है भाई, डी का वैल्यू क्या है 2 है। लगा लिया 2 से 25 डिवाइड होगा नहीं, तो जैसा का वैसा रहने दिया। 2 1 जा 2, 25 माइनस 1 मतलब 24 इंटू 2। अब 25/2 इंटू अच्छा, ये क्या हुआ 2 प्लस 24 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 25/2 इंटू 48 प्लस 2 50, और 2 से 50 को कैंसिल करने से 25 इंटू 25 625। तो क्या आया कि 1 से लेके 49 मतलब 0 और 50 का बीच में जितना भी ऑड नंबर है उसका सम करने पे मिलेगा 625। इसको हम लोग और भी एक फॉर्मूला से कर सकते हैं। जब लास्ट टर्म मालूम है ना, ये लास्ट टर्म आंसर तो वही होगा। तो चलो देखो हम दिखा देते हैं। आप लोग नोट करने से इसको पॉज करके कर सकते हो, पॉज करके। हम ज़रा आपको उस फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, है ना, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला से सम लाने के लिए, है ना। और मतलब हम लोग ऐसे भी, क्योंकि सम का दूसरा भी फॉर्मूला है n इंटू ए प्लस l/2। तो इसके लिए भी तो n मतलब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके n लाना ही होगा ना। 25 मतलब इस फॉर्मूला का जो 2-3 स्टेप शायद कम होगा। तो n क्या है 25, a क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 49 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब क्या हुआ 25 इंटू 50/2, 49 प्लस 1 50 मीन्स क्या है, हम लोग यहाँ में आ गया। 1-2 स्टेप कम हुआ, इससे इसको कैंसिल किया 25 आया, और 25 इंटू 25 625। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, तो मैं क्या करने वाला हूँ इस, अभी कोई देखो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हटाया हुआ है। इसको आपको स्टडी नहीं करना है, क्लियर, ये हटाया हुआ है इस बार के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, आर.डी. शर्मा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब अपलोड कर दूंगा। क्योंकि देखो अगर एपी का क्वेश्चन इजी भी आते हैं, और जैसे कि 4 मार्क का क्वेश्चन है वो तो थोड़ा हटके आएगा, है ना। तो मैं आर.डी. शर्मा का भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से स्टडी करना। और क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। हाँ,